हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं उपस्थित हुई हूँ घरेलू हिंसा से संबंधित एक विषय को लेकर के, जिस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दो प्रश्नों पर अपने निर्णय दिए हैं। ये दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तृत में। इस संदर्भ में विचार प्रस्तुत करते हुए जस्टिस रमेश सिन्हा ने और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने त्रिलोचन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। पहला प्रश्न यह था कि काफी समय बीतने के बाद घरेलू हिंसा की धारा 12 के तहत दाखिल मुकदमा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत कालातीत माना जाएगा अथवा नहीं। आइए पहले प्रश्न को हम समझते हैं। लोगों के मन में ये अधिकतर प्रश्न होता है कि घरेलू हिंसा की घटना घटित हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, क्या हम अब शिकायत दर्ज करा सकते हैं? क्या हमारी शिकायत पे सुनवाई होगी? क्या मेरा पक्ष भी देखा जाएगा? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न पे विचार करते हुए यहाँ पे खंडपीठ ने अपनी बातों को रखा और साथ ही साथ एक चीज और भी सामने निकल करके आई कि दंड प्रक्रिया संहिता से ये देखा जाएगा या यह सिविल संहिता से देखा जाएगा। इसी प्रश्न पर विचार देते हुए खंडपीठ ने बताया कि धारा 12 के तहत दाखिल मुकदमा अनुतोष की प्राप्ति के लिए होता है, इसलिए यह सिविल प्रकृति का मुकदमा हुआ, न कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्गत आता है ये। अर्थात यह सीआरपीसी से गवर्न न होकर के सीपीसी से यानी कि सिविल प्रक्रिया से देखा जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि सिविल प्रकृति का माना जाए तो क्या मियाद अधिनियम के तहत 3 वर्ष के भीतर मुकदमा दाखिल होना चाहिए? जी, मियाद अधिनियम के बारे में पहले आप समझिए कि ये मियाद अधिनियम है क्या। ये होता है लिमिटेशन एक्ट, यानी कि किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के लिए एक नियमावधि दी गई होती है, जिसके अनुसार आप 6 महीने, 1 वर्ष या 3 वर्षों के अंतर्गत आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। क्या वही लिमिटेशन एक्ट या मियाद अधिनियम यहाँ पे भी लागू होगा? तो इस बात का उत्तर देते हुए कोर्ट ने कहा, विधायिका ने ऐसे मुकदमों पर कोई मियाद तय नहीं की है, इसलिए मियाद अधिनियम पर इन दो मुकदमों पर क्या नहीं लागू होगा? लिमिटेशन एक्ट नहीं लागू होगा। इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हुआ कि घरेलू हिंसा की घटना घटित होने के पश्चात भी आप कभी भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। दूसरा कि यह दंड प्रक्रिया संहिता से निर्धारित न होकर सिविल प्रकृति का होने के कारण सिविल प्रकृति के आधार पर ही इसे देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट का यह निर्णय आप सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।